Hello friends, in this video we are going to learn how to use if formula in MS Excel. There are various examples of using if formula. First, if formula with one condition. Second, with two or more condition by using AND formula. With two or more condition by using AND formula and OR formula. So, now we will start with the practical. इफ फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये टेबल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है XYZ रिक्रूटमेंट एजेंसी। वहाँ पे कैंडिडेट्स है, उन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस है, उन कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड CTC है। सो हम इसको इफ फॉर्मूला के थ्रू वन बाय वन एग्जांपल लेके समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी वांट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो वो हम कैसे डिराइव करेंगे। इफ यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आना चाहिए। अगर वो लॉजिकल टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आना चाहिए। सो कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने अलग से लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस सेल को हम फ्रीज करेंगे। इसके लिए F4 बटन प्रेस करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम उस सेल को फ्रीज कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। सो इस तरीके से हम कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाइड है और कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है वो हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यहाँ पे ये क्वालिफाइड है, यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कंपनी वांट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी कैन अफोर्ड मैक्सिमम CTC ऑफ 7,50,000 ओनली। सो यहाँ पे दो कंडीशन है, कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए और कंपनी CTC ओनली मैक्सिमम 7,50,000 तक ही अफोर्ड कर सकती है। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे दो कंडीशन है इसलिए यहाँ पे एडिशनली एंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि कंपनी वांट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन का सेल सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। F4 प्रेस करना कंपलसरी है वो सेल फ्रीज करने के लिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि कंपनी को एक्सपेक्टेड CTC अफोर्ड 7,50,000 तक ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड CTC का सेल सिलेक्ट करेंगे और लेस देन और इक्वल टू 7,50,000 इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या आंसर चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो क्वालिफाइड लिखा हुआ आना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये CA है, इसकी एक्सपेक्टेड CTC 7,50,000 से बिलो है तो ये क्वालिफाइड है। ये
दूसरा कैंडिडेट सीए है लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड सीटीसी 7,50,000 से कम नहीं है, तो ये डिसक्वालीफाइड है। इस तरीके से सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड है और डिसक्वालीफाइड है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। कंपनी वांट्स MBA and company can afford maximum CTC of 4 लाख। तो ये क्वेश्चन 2 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपेक्टेड CTC चेंज होता है। तो हम इस फॉर्मूला में जो किया है उसमें ही मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेल जो सिलेक्ट किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला G1, उसकी जगह MBA वाला सेल सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, उससे वो फ्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेक्टेड CTC 4 लाख है, तो हम ये G2 सेल के बदले ये 4 लाख वाला सेल सिलेक्ट कर देंगे, तो उस हिसाब से हम आंसर डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट क्वालिफाइड, MBA with CTC of 3,90,000 is qualified because इसका CTC 4 लाख से कम है। यहाँ पे ये MBA है लेकिन इसका CTC 4 लाख से ज़्यादा है, इसलिए ये कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कंपनी वांट्स CA और MBA एंड कंपनी कैन अफोर्ड मैक्सिमम CTC ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, कंपनी को CA या MBA दोनों में से कोई एक चाहिए, बट कंपनी मैक्सिमम CTC उस कैंडिडेट को 5 लाख रुपीज़ ही पे कर सकता है। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें दो फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, एंड फॉर्मूला एंड और फॉर्मूला। इज इक्वल टू इफ यहाँ पे दो कंडीशन है, वो CA और MBA होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन कि उसका एक्सपेक्टेड CTC 5 लाख और उससे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले एंड कंडीशन, उसमें और कंडीशन, वो CA होगा तो भी चलेगा, वो MBA होगा तो भी चलेगा। तो उसके लिए और कंडीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि वो MBA हो तो भी चलेगा, तो ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू MBA वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और उसको भी फ्रीज करेंगे। सो यहाँ पे दो और वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एंड वाली और एक कंडीशन है कि उसका एक्सपेक्टेड CTC 5 लाख या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम D4 सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू उसका एक्सपेक्टेड CTC 5 लाख और उससे कम होना चाहिए, और ये सेल सेलेक्ट करने के बाद उसको भी फ्रीज करेंगे F4 बटन प्रेस करके। सो यहाँ पे दोनों एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हम यहाँ पे क्वालिफाइड शो करेंगे, और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड शो करेंगे। सो इस तरीके से हम ये रिज़ल्ट डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है लेकिन इसका एक्सपेक्टेड CTC 5 लाख से ज़्यादा है, तो ये नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पे ये MBA है लेकिन उसका एक्सपेक्टेड CTC 5 लाख से कम है, तो वो क्वालिफाइड होता है। यहाँ पे आप अलग अलग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका CTC 5 लाख से कम है, तो ये कैंडिडेट भी क्वालिफाइड होता है। तो इस तरीके से हम
इफ फॉर्मूला का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सेटिस्फाई करके अलग अलग रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हरिया स्टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।